सरकारी नौकरी के बाद पकौड़े बेचकर गुजारा कर रहे एनपीएस पेंशनर। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में एक बार फिर से मुलाजिमों ने विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस बार प्रदर्शन सरकार के पक्ष में रहा। हजारों की तादाद में पहुंचे आउटसोर्स कर्मचारियों ने पॉलिसी बनाने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भरोसा भी दिया। पर प्रदेश में एनपीएस कर्मचारियों के भविष्य की असली तस्वीर जब सभी के सामने आई तो हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। क्या है इस तस्वीर में और क्यों पुरानी पेंशन की बहाली मांग रहे कर्मचारी? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों के सेगमेंट को हम शुरू कर रहे हैं, उसकी हम टाइटलिंग अपने दर्शकों को बताएं। देखिए, कर्मचारी कुछ मांगे उठा रहे हैं, उनमें से एक मांग है एनपीएस की। उस मांग के मायने क्या है, हम शुरुआत पहले एक आज फोटो से करते हैं राजेश। ये देखिए फोटो, ना कोई वीडियो ना कोई खबर, ये फोटो देखिए राजेश। बिल्कुल, ये एक एक्स जेबीटी टीचर है या जेबीटी है, जूनियर बेसिक टीचर जो होते हैं, प्राइमरी टीचर हैं। राजेश, क्या कहानी है इस फोटो के पीछे, जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, ये जेबीटी टीचर थे, रिटायर हो गए हैं, पूरी उम्र विभाग में सेवाएं बच्चों को पढ़ाते इन्होंने अपनी एक गुजार दी। अब बड़ी बात, ये रिटायर हो गए हैं और अंतिम जो सैलरी हजारों में इन्होंने विड्रॉ की थी, अब इन्हें चंद सिक्के एक तरह से मिल रहे हैं। अग्निहोत्री जी, एनपीएस के दायरे में ये टीचर आते थे, इनको बिल्कुल घर गुजारे के लायक भी पैसा नहीं मिल रहा है। क्या कर रहे हैं राजेश? अब इन्होंने मेले में ये जलेबी और पकौड़ों की दुकान लगाई है। तो परिस्थितियां ये है, हिमाचल के कर्मचारी या देश भर के तमाम एनपीएस के कर्मचारी इसीलिए सरकार से दलील उठा रहे हैं, मांग उठा रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए, क्योंकि मसला सिर्फ पैसे का नहीं है, मसला सम्मान का है, आत्मसम्मान का है, जो इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है। जी राजेश, और ये हिमाचल के भी सम्मान का प्रश्न है। एक अध्यापक का, एक पूर्व कर्मचारी के ही सम्मान का मसला नहीं है राजेश। बिल्कुल, एक ऐसे व्यक्ति जिसको सरकार ने, विभाग ने इस लायक समझा कि वो हमारी पीढ़ी को कुछ बनाए और उसके जो शिक्षा की नींव होती है वो रखे, लेकिन इतना योग्य व्यक्ति योग्य होगा तभी रखा होगा ना विभाग ने। बिल्कुल, उस व्यक्ति को अगर रिटायर होने के बाद घर चलाने के लिए बिल्कुल ये करना पड़ रहा है। देखिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन एक शिक्षक तो अगर पकौड़े बेचने पड़ते हैं मेले में जाकर, तो फिर ये एक प्रश्न बड़ा है। और एनपीएस कर्मचारी क्यों चाहते हैं ओपीएस मिले और लोगों की आवाज क्यों जुड़ रही है साथ? इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। जी राजेश, बिल्कुल, ये फोटो आप देखिए। इसीलिए यही मांग है कि आत्मसम्मान क्या है। बिल्कुल, तो ये आज राजेश हम ये भी बता दें कि ये जो एनपीएस कर्मचारी महासंघ है ना जी, उन्होंने ही ये सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया हुआ है। कांगड़ा के अध्यापक हैं, पूर्व अध्यापक हैं। राजेश, अब हम अपने इस सवाल के साथ हम सभी को सोचने के लिए छोड़ देते हैं। राजनेताओं के लिए भी सवाल है, आम आदमी के लिए, कर्मचारियों को तो पता ही है कि ये होने वाला है, ये भविष्य है कर्मचारियों का आगे चल के जो एनपीएस में है। राजेश, सेगमेंट पे जाते हैं। पहले पर कर्मचारियों ने फिर घेरी विधानसभा, हालांकि कैसे घेरी, क्या मायने थे, आज इस पे चर्चा कर लेते हैं। राजेश, आक्रोश उबाल पर है कर्मचारियों का। बिल्कुल, देखिए, आज आउटसोर्स कर्मचारी शिमला पहुंच गए और छोटी मोटी संख्या में नहीं पहुंचे, हजारों में पहुंचे। क्या मसला है? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश भर के तमाम आउटसोर्स के कर्मचारी आज शिमला में विधानसभा के बाहर पहुंच गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात करनी थी अग्निहोत्री जी। उन्होंने सवाल सबसे बड़ा वही, क्योंकि बजट सत्र से आस थी, बहुत ज्यादा आस थी। बजट जिस तरह का 4 मार्च को हिमाचल का आया था, आउटसोर्स के लिए बहुत एक आस थी कि सरकार उनके लिए पॉलिसी बनाएगी, सरकार उनको विभागों में मर्ज करके कॉन्ट्रैक्ट पे ले जाएगी। ऐसा हुआ नहीं, हाथ खाली रहे। मिनिमम सैलरी बढ़ने के अलावा उनके हाथ में सीधे तौर पे कुछ नहीं आया। आज हजारों की संख्या में आउटसोर्स के कर्मचारी सीधे तौर पे सरकार से ये मांग लेके विधानसभा पहुंचे कि आप हमारे लिए पॉलिसी बनाइए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उन्होंने मुलाकात की ठाकुर साहब से, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से। राजेश, नारेबाजी जोरदार हुई। बिल्कुल, हालांकि इसका एक जो नारेबाजी के बाद जो परिणाम था वो भी अलग था। बिल्कुल, और नारे भी कुछ अलग थे। ये चर्चा करें उससे पहले आप जरा ये बताइए कि जो आउटसोर्स कर्मचारी पहुंचे थे, इनकी वैसे तो आपने चलिए जनरल मांग बता दी, शायद ये इसीलिए आपके कहने का अर्थ है कि इसीलिए संतुष्ट नहीं है आउटसोर्स कर्मचारी कि जो बजट पेश हुआ है इसमें जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो हजारों 50,000 बोला, बिल्कुल 50,000 कर्मचारियों को अगर बजट में कुछ मिला है, हो सकता है आगे कुछ और भी हो, लेकिन जो बजट भाषण में जिसका जिक्र था वो तो 2 चीजें थी। 10,500 मिनिमम सैलरी होगी कम से कम, और साथ में सैलरी स्लिप भी मिलेगी। वो शायद इसलिए कि जो कुछ कंपनियों के साथ ये देखा गया था कि उन्होंने कर्मचारियों का फंड जमा नहीं करवा रखा। बिल्कुल सही है ना जी, जो वो आपका होता है ईपीएफ जो होता है उसमें नहीं करवा रखा। तो राजेश, यही इससे अलावा
उसमें भी कोई मांग जुड़ी हुई। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो मांग थी वो पॉलिसी की, इन्होंने एक तरह से मांग की है सरकार ने। पॉलिसी, अब पॉलिसी पे आते हैं अग्निहोत्री। सरकार ने पॉलिसी के लिए देखिए कमेटी बनाई हुई है, कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह है और 2 उनके जो वरिष्ठ सरकार में मंत्री हैं वो उसके सहयोगी हैं, जिसमें ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी हैं, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज हैं। 3 मंत्रियों की कमेटी है। सीधे तौर पे कमेटी में जो आउटसोर्स कर्मचारी जो मांग उठा रहे हैं, सबसे प्रमुखता से मांग है कि हमें सिर्फ पॉलिसी चाहिए, हमें सरकार यह भरोसा दिलाए सीधे तौर पे पॉलिसी अगर बन जाएगी तो इससे यह होगा कि किसी की नौकरी जाएगी नहीं। एक तो रोजगार की गारंटी जो कर्मचारी ये चाह रहे हैं आउटसोर्स के, वो सरकार से मांग रहे हैं। दूसरा, इनकी सबसे बड़ी जो मांग है कि जो कर्मचारी जिस विभाग में सेवाएं वर्तमान दौर में दे रहा है उस कर्मचारी को उसी विभाग में मर्ज कर दिया जाए, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट पे सरकार ले ले। हो यह रहा कि कर्मचारियों को 15-15, 20-20 साल आउटसोर्स के तहत सेवाएं देते हो गए, महीने के आखिर में सरकार ने बोल दिया कि आपको सिर्फ सैलरी स्लिप मिल जाएगी। बजट सत्र की ओर देखते हैं अग्निहोत्री जी, तो 10,500 मिनिमम सैलरी सरकार ने डिसाइड कर दी, लेकिन इसके ऊपर वाले कर्मचारियों के लिए तो एक पैसा, नया पैसा तक नहीं मिला है। तो ये कर्मचारियों की मांग है। पॉलिसी सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा मुद्दा है। आज विधानसभा के बाहर आप ये देखिए सीएम के राजेश, देखिए आज जैसे हमने कर्मचारियों को, अपने दर्शकों को बताया, उसमें कर्मचारी दर्शक भी हमारे जुड़े हुए थे। आज का जो प्रदर्शन था शिमला का, बिल्कुल वो कुछ अलग हटके था। अलग कैसे? देखिए, ध्यान में रखिए आप, वो समय जब एनपीएस कर्मचारी शिमला पहुंचे थे, है ना, उसमें थोड़ा धक्का मुक्की भी हुई, या जैसे कि बाद में जो भी उसका एपिसोड हुआ और उसका रिजल्ट निकला था एफआईआर के साथ, है ना। हालांकि हमने आपको एनपीएस कर्मचारियों की हालत कार्यक्रम के शुरू में एक फोटो के माध्यम से बिल्कुल। आज जो था, उस समय जो थे सरकार विरोधी नारे लग रहे थे, लेकिन आज नारे तो लग रहे थे लेकिन वो सरकार के समर्थन में लगे थे, है ना जी। और मुख्यमंत्री भी पहुंचे और खुश भी नजर आए, उन्होंने वादा भी किया। जब उनसे सवाल पूछा गया एनपीएस के साथ वैसा क्यों हुआ था जैसे आज हो रहा है वैसा क्यों नहीं हुआ, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया। क्या कहा? बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल देखिए, जब हजारों की तादाद में कर्मचारी सीएम के गेट के विधानसभा पे जब पहुंच गए थे, तो मुख्यमंत्री जब बाहर आए तो कर्मचारियों ने बहुत जोरों शोरों से एक ही नारा गूंज रहा था, वी वांट पॉलिसी। पॉलिसी की मांग को लेकर नारेबाजी हो रही थी और बिल्कुल मुख्यमंत्री के समर्थन में भी नारेबाजी हो रही थी कि सरकार फैसला ले, तुरंत प्रभाव से फैसला ले। अब जब मुख्यमंत्री आए, पत्रकारों सवाल भी स्वाभाविक रूप से दागा। एनपीएसए का जिस तरह का प्रदर्शन हुआ था, बाद में चाहे वो हिंसक उसमें प्रवृत्ति में बदल गया, केस वहां कर्मचारियों पे हो गए, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो भी नारेबाजी थी, ये भी नारेबाजी थी। अब सवाल ये किया गया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज तो जब उनके पक्ष में नारेबाजी हो रही थी तब तो वहां पहुंच गए, लेकिन एनपीएसई के कर्मचारियों के साथ उन्होंने बातचीत क्यों नहीं की? इस पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीधे तौर पर यही कहा अग्निहोत्री जी कि जो एक सलीका होता है, एक तरीका होता है, हमने उनको एनपीएस के तमाम कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया था, वो नहीं आए, उनका तरीका गलत था। इन कर्मचारियों को हमने बातचीत के लिए बुलाया था, ये कर्मचारी आ गए, इसलिए हमने इनसे बातचीत कर ली। ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जवाब था। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि देखिए, जब एनपीएस कर्मचारियों को बुलाया था वो नहीं आए, हमारे विरोध में नारेबाजी हो रही। बिल्कुल, जो नारेबाजी क्या है वो भी सबको पता है, मुख्यमंत्री इस पर नाराजगी भी जता चुके हैं, विपक्ष मजे ले रहा है। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मेरे खिलाफ या हमारे खिलाफ नारे लग रहे थे तो फिर वहां जाके बात करने का सवाल ही पैदा। ये बात समझी भी जा सकती है। अच्छा राजेश, ये तो बात हो गई, चलिए आज अच्छा रहा वैसा नहीं रहा, कर्मचारियों के नजरिए से विधानसभा के बाहर जो हुआ वो सरकार भी इससे संतुष्ट होगी, कर्मचारी भी संतुष्ट कर दिए मुख्यमंत्री साहब ने जो आश्वासन दिया। राजेश, आशंका है कि कहीं हर कोई ही अगर मान लीजिए ऐसे ही हालात बन जाए कि हर कर्मचारी संगठन को उठ के शिमला ही पहुंचना पड़े, सड़कें ही रोकनी पड़े, ये प्रथा ना बन जाए, ऐसा लग रहा है। हालांकि शुक्र मनाने की बात तो ये भी है कि कल 17 बसान हो रहा है विधानसभा। बिल्कुल सही है। देखिए, आज एक तरह से विधानसभा पे चर्चा थी, बजट पे जो कटौतियों पे आज चर्चा एक तरह से हुई है। बड़ी बात यह कि कल इस बजट सत्र का आखिरी दिन होगा और कल क्योंकि मुख्यमंत्री भी सदन को संबोधित करेंगे तो देखने वाली चीज होगी कि क्या तेवर वैसे ही रहते हैं जैसे सत्र शुरू होने वाले दिन थे या कुछ उसमें नरमी आएगी। लेकिन सबसे बड़ी अहम जो बात इसमें है, अहम बात यह है कि इसके बाद से, अब जब कल के बाद से हिमाचल का राजनीतिक परिदृश्य एक तरह से पूरी तरह से बदला हुआ नजर आएगा अग्निहोत्री जी। कल से पूरा हिमाचल, चाहे भाजपा होगी चाहे कांग्रेस होगी, अब तो आम आदमी पार्टी की भी एक तरह से प्रदेश में एंट्री हो गई है, चुनावी मोड में हर दल आ जाएगा, क्योंकि हम चर्चा करेंगे चुनावी मोड पे। बिल्कुल चुनावी मोड में आ जाएगा सारा। जी राजेश, अच्छा एक और घटनाक्रम था आज, कल से ही नजरें लगी थी जी, आप कहिए उस समय से जब ये डिसाइड हो गया था घटनाक्रम होने वाला है, घटनाक्रम था आज मंत्रिमंडल की बैठक। कर्मचारियों के नजरिए से क्या हुआ? बिल्कुल देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक आज सुबह शुरू हुई और मंत्रिमंडल की बैठक में क्योंकि कर्मचारियों
कर्मचारियों को लगातार ये आज थी, 2-3 उनके मसले बड़े ज्वलंत थे। पहला मसला राइडर का था अग्निहोत्री जी, राइडर के मसले को लेकर कर्मचारी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। इनिशियल स्टार्ट का मसला लगातार चला हुआ, एरियर के भुगतान को लेकर कर्मचारी परेशान है, सरकार पता नहीं कब फैसला लेगी। बड़ी बात यह है कि इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई है, लेकिन इनमें अंतिम निर्णय क्या लिया गया है, सरकार करने क्या जा रही है, ये चीज अभी गोपनीय रखी है। इस चीज को भी बाहर एक तरह से नहीं लाया गया है सभी के सामने। लेकिन सदन में जानकारी दे दी जी, लेकिन एक चीज हुई कि जो 15% वाली ऑप्शन सरकार ने कर्मचारियों को दे रखी है, तीसरा विकल्प सीधे तौर पे जो पंजाब पे कमीशन का है, उस पे आज मंत्रिमंडल ने आज मुहर लगाई है। लेकिन जी ये आज मोहर लगी है जी, लोगों को, कर्मचारियों ने तो शायद ये ऑप्शन पहले से रखी है। अब सवाल ये है कि मंत्रिमंडल में उस पे आज मुहर लग रही है, लेकिन अगर जिन कर्मचारियों ने 15% वाली ऑप्शन ले रखी है, उनकी तो सैलरी भी बढ़ी हुई सैलरी पहली तारीख को क्रेडिट हो गई है। अब अगर मुहर लग रही है तो उसके क्या मायने हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इसमें सभी चीजें सामने आएंगी। लेकिन आज कर्मचारियों के लिए सिर्फ 15% वेतन वृद्धि वाली जो ऑप्शन है, उस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है। या फिर जैसे आपने कहा कि कुछ गोपनीय चीज हो सकती बिल्कुल है। बिल्कुल तो देखिए हाउसिंग सेशन देखिए तो कल ही पता, राइडर इनिशियल स्टार्ट और सीधे तौर पे एरियर, 3 मसलों को लेकर चर्चा हुई है मंत्रिमंडल की बैठक में। अब उस पे फैसला क्या हुआ ये बाद में तय होगा, बाद में इसकी घोषणा सरकार करेगी। जी, क्योंकि लेकिन चर्चा हुई है राजेश, तो फिर वो शायद प्रथा ऐसी है कि आपको हाउस में ही बताना होता है। शायद बिल्कुल बता पाई होगी सरकार, शायद कल बता दे। बिल्कुल। अच्छा राजेश, एक और चीज है जी, ये जो कर्मचारियों पे आज चर्चा हुई, लेकिन मतलब उसका आप ये भी कहा गया है कि एक इंतजार जो है वो उस तरह से पूरा नहीं हुआ। ये सिलसिला चलेगा कब? जी, हर बार मंत्रिमंडल की बैठक से पहले कर्मचारियों को थोड़ी सी उम्मीद होती है। क्या सरकार कुछ एकदम ही किसी बैठक में एकदम ही सब कुछ करने वाली है, या धीरे धीरे करने वाली है? क्या लगता है? देखिए, अब कल के बाद अगर हम देखें, क्योंकि सरकार अब विधानसभा के बजट सत्र से फ्री होने वाली है, कल हिमाचल के जो बजट है उस पर मुहर लगने वाली है, बजट फाइनल होने वाला है, 1 अप्रैल से बजट लागू हो जाएगा प्रदेश में। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि प्रदेश में अब इलेक्शन मोड, सीधे तौर पे सभी दल इलेक्शन मोड में चले जाएंगे अग्निहोत्री जी। अब सीधे तौर पे इलेक्शन की तैयारियां होगी, जिसमें कर्मचारी भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ग हिमाचल प्रदेश में है, उनके हिस्से में आएगा क्या सरकार? क्योंकि सरकार ऐसा नहीं है कि इस वर्ग को साधने की कोशिश नहीं करेगी, सरकार ने 4 साल बिल्कुल साधा है कर्मचारियों को। अब बहुत बड़ी घोषणाएं आने वाले दौर में होने वाली है कर्मचारियों के लिए। बिल्कुल सही है। बहुत उम्मीदें लगी है कर्मचारियों की, और शायद वो पूरी भी हो सकती है। जैसे हम कई बार पेंशन वाले मुख्यमंत्री की एक चर्चा, बिल्कुल क्या पता खुशखबरी कब है ना। सही कोशिश तो ऐसा लगता है सबको कि मुख्यमंत्री साहब भी जरूर कर रहे हो। बिल्कुल राजेश, लास्ट में मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, इसमें बाकी निर्णय क्या हुआ, जल्दी से बिल्कुल देखिए, सेगमेंट का हिस्सा जी बिल्कुल देखिए, मंत्रिमंडल की अगर बैठक को हम देखते हैं तो 4 इसमें बड़े महत्वपूर्ण फैसले सामने आए हैं अग्निहोत्री जी। सबसे बड़ा फैसला जो है कि हिमाचल में जो झुग्गी झोपड़ी या ढारों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत की सौगात एक तरह से दी है। उनके जो आशियाने हैं उनको सरकार ने रेगुलर करने के आज मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है, और राज्य सरकार ने इन्हें मकान देने के लिए 2 विश्व जमीन तक का मालिकाना हक देने का आज फैसला ले लिया है। अब इसको अगर हम देखते हैं तो शिमला जो नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, यही मान रहे हैं बिल्कुल उसमें चाहे आप उसमें डाउनडेल की बात कर लीजिए, कृष्णनगर मोहल्ले की बात कर लीजिए, या बाकी और जगह भी बात कर लीजिए, बिल्कुल उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सरकार ने एक तरह से बरोटी वाला बद्दी, कितनी झुग्गियां कितनी झोपड़ियां बनी हुई है वहां, उनके लिए बहुत हाल तो शिमला नगर निगम चुनावों से जोड़ के देखा जा रहा है। जी और जो बिल्कुल ऐसा मान रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक खबर, चाहे हिमाचल के विधायक हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के, इनके लिए बड़ी राहत की खबर आज मंत्रिमंडल से आई है। कि जब भी ये प्रदेश से बाहर किसी दौरे पे जाते हैं तो अक्सर एक सवाल उठता था, जैसे हिमाचल से बाहर चले जाते थे, कि रहने की व्यवस्था पे सवाल ये उठाते थे कि हिमाचल भवन में कई जगह इनको कमरे की दिक्कत होती थी क्योंकि विजी होते थे। अब सरकार ने, अब मंत्रिमंडल ने उस पर मोहर लगा ली है कि ये माननीय जब प्रदेश से बाहर जाएंगे तो 7,500 रुपए तक का कोई भी कमरा वहां वित्तीय मदद सरकार देगी कमरा लेने के लिए, एक रात के लिए। तो ये भी वहां पे सीधे तौर पे इनके लिए एक राहत की खबर निकली है। लेकिन कर्जदार स्टेट में अगर इस तरह के फैसले हो रहे हैं तो सोच लीजिए। दूसरी चीज, हिमाचल सरकार अब केंद्र और राज्य
केंद्रीय सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए दिल्ली में एक मीडिया कोऑर्डिनेटर बैठाने का या रखने का सरकार ने एक फैसला लिया है। दिल्ली में बैठेंगे, मीडिया कोऑर्डिनेटर होंगे, केंद्र और प्रदेश के बीच में समन्वय का काम करेंगे। 90,000 रुपए सरकार इनके मासिक वेतन का इनको भुगतान करेगी। तो एक फैसला ये भी हुआ है आज कैबिनेट में। तो नेशनल मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के फैसले आज मंत्रिमंडल की मीटिंग में सीधे तौर पे हुए हैं। जी।